नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। हर एक ठंडी की भांति इस ठंडी में भी हम लेके आए आपके लिए जायकेदार मज़ेदार ब्लॉग। आज हम चाय बनाने की प्रक्रिया करेंगे। दूध चाय सब सामग्री ले आए हैं, तो बने रही हमारे ब्लॉग में और हमारे ब्लॉग को ज़्यादा देर तक देखिए और आनंद लीजिए स्वप्निल के हाथ का चाय, इनके हाथ का क्या भैया पनीर टिक्का। और वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो मैं सोच क्या रहा हूँ, आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा देर तक देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे लग गए हैं अपने काम पे, कुछ लोग बर्तन धुल रहे हैं। मेरा काम ये है कि मैं बढ़िया चॉपिंग करता हूँ, तो मैं चॉपिंग करूँगा और हम सामान जो लेके आए हैं तो स्वप्निल भाई निकालने की तैयारी में है। एक दोस्त हमारे साथ अभी नहीं आया है, वो अपने शॉप में थोड़ा बिजी है, तो वो भी आएगा। ये हमने यहाँ पे चूल्हा बनाने की तैयारी भी कर ली है, लगभग हो ही गई है और बस स्टार्ट करेंगे। मैगी तो भाई सही है, सब सामान धीरे धीरे निकल रहा है। ये देखिए, हम ये सारा सामान लेके आए थे, ये ट्राईपॉड के अलावा ये सब घर से लेके आए थे, तो कुछ ख़रीदा है, कुछ घर से लेके आए हैं। और ये रहा हमारा पनीर, इसको भी हम धुलेंगे अभी, इसके बाद बनाएंगे बढ़िया सा। ये टमाटर प्याज सब शुक्ला जी लेके आए थे। मैंने कहा था इनको कि थोड़ी बड़ी प्याज लाइएगा, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जितनी भी है मात्रा सही है। ये प्याज छीलने की तैयारी में लग गए हैं। छीलने के बाद इसकी बढ़िया मैं चॉपिंग करूँगा या उसको काटूँगा, देखते हैं क्या करेंगे। और स्वप्निल वहाँ पे लगा हुआ है सब्जी धुलने पे। ये आ गई सब्जी भैया, इसकी मुझे अब कटिंग करनी पड़ेगी। और वो मिर्ची भी डालोगे? अच्छा, लास्ट में मैरिनेशन जब करेंगे तब डालेंगे। लगभग मैंने शिमला मिर्च की थोड़ी बहुत कटाई कर ली है और सेब इसका मैंने साइज लगभग इतना रखा है। और मैं दूसरी वाली की भी सोच रहा हूँ, ज़्यादा बनाऊँ कि ना बनाऊँ। क्या है दोस्तों कि ज़्यादा बनाने की मात्रा तो लगेगी, मुझे लगता है ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से कटिंग भी करेंगे। ये कहते हैं थोड़ा बड़ा रखो, मैं कहता हूँ थोड़ा छोटा रखो। तो अभी इसी में बातचीत हो रही है। शुक्ला जी उधर प्याज काट रहे हैं, बस प्याज के साथ मैं कह रहा हूँ टमाटर डालिए, और ये कह रहे हैं टमाटर मत डालिए। पर मैं कुछ में टमाटर डाल दूँगा और कुछ में टमाटर नहीं डालूँगा। इस आदमी को, ये अभी आया है, ये कुछ काम नहीं कराता, सिर्फ जब खाना बन जाता है या तैयारी पूरी हो जाती तब ये आता है। ये धूर्त है कि नहीं है भाई पैसा ही कौन दिया है? सारे सब अभी ट्रांजैक्शन में आपको दिखाऊंगा, कमेंट में दिखाता हूँ किसका करता है। हमने दिया है तो वो ऊपर भगवान देख रहा है, देखो ये लाइट लगी हुई है, फूट जाए वाला। हमारी है, सब हमारा किया हुआ है, आप सिर्फ खाने बनाने। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इसीलिए सर में लगा, झूठ बोल रहे हो ना। और यहाँ पे चाय बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो फिलहाल हम यहाँ पे उपले लगा दिए हैं, चाय बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चॉपिंग भी कर ली है। देखिए पनीर के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं। इस सब्जी कटने के बाद पनीर को भी थोड़ा और छोटे करेंगे। तो भाई चाय बनाने की तैयारी चल रही है तुम लोग की? चाय हो जाएगा है ना? आज गुड़ वाली बनाओगे चीनी वाली? शक्कर वाली? धीरे क्यों बोल रहे? अच्छा, इनके दांत में दर्द है इसलिए आवाज़ नहीं निकल। तो भैया इनकी आग लगता है आज 2-3-4 दिन में जलेगी। बहुत देर हो गया, 11 बज गया, भूख भी लग रही है। अगल बगल शादी का माहौल है, तो वहीं जाके खा लूँगा, कुछ मदद उदत नहीं कराऊंगा। जल्दी करो भैया, बहुत भूख लग रही है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखिए हमारा पनीर कट के रेडी हो गया है और हम चाय की एकदम तैयारी में लग गए हैं। फिलहाल आग जल गई है और शुक्ला जी द्वारा चाय की प्रस्तुति की जाएगी। प्रस्तुति इसलिए क्योंकि अभी समय लगने वाला है इसमें। आग टेम्परेरी जली है, परमानेंट नहीं जलने वाली है। क्यों शुक्ला जी? शुक्ला जी आज बोलेंगे, उनके मुंह में दर्द है। और स्वप्निल तो वैसे भी नहीं बोलते, कम बोलते। और एक धूर्त वो रहा, बोलते हैं पर हाँ। तो भैया देखिए चाय की पत्ती गई, ये बात। तो हमारी चाय लगभग बन के तैयार हो गई और हम अदरक डालना भूल गए थे, तो फिलहाल अदरक हम डालेंगे। और चॉपिंग कर दी अदरक, क्योंकि कूटने के लिए कुछ मिला नहीं। ये गई अदरक। और हमें ज़्यादा आइडिया है नहीं आग में कैसे बनती है चाय, तो बस जुगाड़ है सब। जुगाड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चलाने के लिए भी नहीं है, बार बार आग को कम करने के लिए आग को निकालना पड़ता है। क्या ही मस्त चाय लग रही है, मज़ा आ गया। देखिए मैरिनेशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो मैं धनिया की पत्ती ही काटूँगा, छोटी छोटी। ये देसी धनिया की पत्ती है, शिवम सिंह की बगिया से लिया है हमने। और कुछ टमाटर भी हमने शिवम सिंह की बगिया से ले लिया है। शिवम सिंह देखिए अभी भी उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ खाने के लिए आता है, खाएगा और खाने से पहले पेट भी खाली करता है। खतरनाक आदमी।
इतना सारा ज्ञान दे के गया है ना, मैंने खर्चा किया है, क्या किया, कुछ नहीं करता वो, बस हम लोग कुल्लू बनाता है। किया है क्या खर्चा? कुछ नहीं। देख लीजिए, स्वप्निल अपनी तरफ दिखा के बता दो किया है खर्चा कि नहीं। स्वप्निल भी हाथ हिला रहा है, नहीं किया है। वो बहुत गलत आदमी है, पर ठीक है, उसको रख लेते हैं साथ में। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसके पास कोई है नहीं। तो ये जल्दी जल्दी चॉपिंग हो गई हमारी। मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे इसमें दही, साथ में कुछ अमचूर पाउडर, लाल मिर्च और धनिया की पाउडर, साथ में जीरा भी है उसमें। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या हम मैरिनेशन में यूज़ करते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। गार्लिक पेस्ट ये घर से बना के लाए थे, क्योंकि बाज़ार वाले पे हमको भरोसा नहीं है, स्मेल कम आती है। सब काला नमक आता है। ये रहा काला नमक, क्योंकि नमक अमचूर में था तो हम इसको हल्का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और सादा नमक भी डालना है, तो इसको हम अभी रख देते हैं सादा नमक, इसको भी हम ज़्यादा नहीं डालें। ये हमने डाला है मटर पनीर मिक्स, क्योंकि हमें मिला नहीं है क्या तंदूरी वाला मसाला, तो ये थोड़ा थोड़ा हमने डाल दिया है। और ये हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी है। दौरे चाय का टाइम आ गया है। थोड़ा चाय से हम लोग रूबरू होते हैं, क्योंकि ठंड में चाय बहुत ज़रूरी है। और इस लुक्म की रवायत इस बार कुछ ज़्यादा समय लगा गई, क्योंकि ये अवधी पनीर टिक्का को ये लोग बघेली रूप में सजो रहे। अब लोग अगर लुक्म का मतलब हो पता होगा तो बताइएगा। चाय की खुशबू का भपका तो ऐसा उठ रहा है कि मानो क्या बताएं, जैसे कश्मीर का कहवा हो अपने आप में। तो शुरू करते हैं। अब इसको हम पीते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत दिनों बाद चूल्हे की आग की चाय मिली थी, तो काफ़ी अच्छी है, लाजवाब है। तो हम मैरिनेशन के लिए सारा मटेरियल अब अपने इस मैरिनेशन वाले क्या बोल सकते हैं उसको, मैं उसका शब्द नहीं जान पा रहा हूँ, पर ये सारा डाल देंगे इसमें। गया हमारा ये, मुझे नहीं लगता इतना सारा हम खा पाएंगे, पर बनाएंगे सारा ही। हमने सारा पनीर लगभग डाल दिया है। टमाटर भी मैंने कहा था मैं डालूंगा, और ये सब्जी भी मैं डाल देता हूँ। जो हमारी प्याज है इसको भी हम डाल देते हैं इसमें। ये लगभग हमारा मैरिनेशन के लिए वो तैयार है। अब हम कुछ देर बाद इसको आग में रखेंगे, और हमारी आग भी लगभग तैयार ही है। टेक्निकल ग्लिच के कारण मेरी माइक में आवाज़ नहीं आ रही थी, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अभी घर आके मैंने देखा तो मेरे वीडियो में आवाज़ नहीं थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैंने काम ये किया कि 2 सीख में पनीर और सारा सब्ज़ी लगा दिया था, और लगाने के बाद 5-6 सीख और बची थी, तो उसको मैं लगा रहा हूँ। और मेरा दोस्त भूख के कारण व्याकुल हो रहा है, और देखिए कैसे मेरे को ज्ञान दे रहा है कि जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम। और मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई रुक जाओ, इसमें समय लगता है, आग अभी ढंग से हुई नहीं है। लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं था। तो बस इसी बात में हमारी बहस हो रही थी, और वो कह रहा था भाई जल्दी बनाओ, भूख लग रही है। यही बात बार बार रटे जा रहा था। लग रहा था उसको पीट दूं मैं, पर पीट नहीं सकता था, क्योंकि थोड़ा वो ज़्यादा हैवी है। बुद्धि लगा रहा था अपनी। तो मैं अभी भी लगा ही हुआ हूँ कि सीख में जल्दी से जल्दी पनीर डल जाए, और इन लोगों को मैं जल्दी से खाना दे दूँ। इस बंदे को इतनी भूख लगी थी कि मैरिनेशन का पेस्ट निकाल के खाया जा रहा था। मैं कह रहा था थोड़ा इंतजार करो, पर वो मान ही नहीं रहा था। मैरिनेशन के पेस्ट के साथ साथ वो पनीर भी खाया ही जा रहा था, कच्चा ही खा रहा था। बोल रहा था भाई बहुत तेज़ भूख लगी है, मान ही नहीं रहा है। तो बस उसको थोड़ा बहुत काम देने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा काम कर ले, जिससे उसकी बुद्धि शांत हो जाए। अभी कुछ देर पहले उसने चाय भी पी थी और कोको कोला भी पी रहा था, पर वो समझ नहीं रहा था कि इसमें समय लगता है। देखिए मैंने लगभग बना के तैयारी कर दिया है, और बस अब इसको आग में रखने की देरी है। यहाँ पे मैंने पनीर टिक्का को आग में रख दिया है, लेकिन आग अभी जली हुई नहीं है ढंग से, क्योंकि कोयला वाला है नहीं, और जो कंडा है वो ढंग से जला हुआ नहीं है, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं। हमें आइडिया भी नहीं है कैसे क्या बनता है, और हमें लगता है कि गड़बड़ होने वाली। देखते हैं वीडियो में आगे क्या ये हमारा पनीर टिक्का बन पाता है कि नहीं। बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बन जाए। और मेरा दोस्त अभी भी प्यास से व्याकुल है, उसको भूख लग रही है, तो उसको मैं फिर से एक बार कोक की बोतल लेके आता हूँ कि भाई ले पी ले, तो वो थोड़ा शांत होता है।
और अभी भी वो बस कह रहा है कि जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। कह रहा है मैं मैगी बना के खा लूँगा। बगल में जो मैगी रखी है उसके पीछे पड़ा है कि मैगी खाऊँगा। मैं बोला रुक जाओ भाई, थोड़ा 2 मिनट वेट करो। बस इसी में हमारी बहस हो रही थी। एक ले लिया उसने, आधा कच्चा वाला ही उसने ले लिया कि भाई मैं ये खा लूँगा, तो उसने निकाल के खा भी लिया। वीडियो में अभी आया नहीं, पर उसने खा लिया। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगता है फेल ही हो जाएगा, ढंग से बन नहीं पा रहा है और वो कच्चा खाने पे ही बिजी है। एक हमारा पनीर टिक्का बन के रेडी है, तो मैंने इसको कहा भाई ले टेस्ट करके बता। तो उसने अभी एक्सप्रेशन दिया कि भाई देख कितना स्वाद आ रहा है। तो सच में स्वादिष्ट था, पर अभी पका हुआ ढंग से नहीं है क्योंकि वो 2 जाली वाला इसका सामग्री नहीं था। अगली बार से हम ज़रूर बनाएंगे। और मैं भी यहाँ पे टेस्ट करने लगा हूँ कि कैसा बना हुआ है। तो रोस्टेड इतना बढ़िया हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया खाने में। वाह, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई मुझे। बहुत बढ़िया, एकदम से आत्मा की परमात्मा से मिलन हो रहा है। इतना खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा, तो ये लोग प्लान बना रहे हैं कि अभी हम मैगी बनाएंगे, क्योंकि पनीर टिक्का कह रहे हैं कच्चा है। मैंने बोला भाई कच्चा नहीं, इसको ऐसे ही खाते हैं। तो ये नहीं माने और मैगी बनाने की तैयारी करने लगे हैं। बस इन्होंने वही पतीला बिना धुले हुए चढ़ा दिया, और तेल भी पता नहीं किसका लेके आए हैं। वहाँ पे एक अंकल रहते हैं, उनका तेल उठा लाए हैं। बोलते हैं अब बनाएंगे तो मैगी ही। तो ठीक है भैया, देखो वो कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग लगा रहे हैं ये लोग। मैं कह रहा हूँ मत बनाओ, पर ये मान नहीं रहे हैं। तो बस लगे हुए हैं कि पनीर बनाते हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ मत बनाओ, इतना खाना वेस्ट होगा, पर वो मान नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी लड़ाई होने लगी, क्योंकि जो हमारा गंजा था पनीर का बनाया हुआ, क्योंकि हमने बाद में पनीर भी बनाया था, तो वो पूरा जल चुका था। तो वो कह रहा था कि तुम धुलो। हमने बोला हम क्यों धुले? तो बोलता है कि तुम्हें धुलना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग बना रहे। में बोला कि तुम तो आए भी नहीं थे, काम नहीं किया। तो बस हमारी इसी में बहस हो रही थी। लास्ट में इसने ही धुला था, तो धुलना पड़ता है उसको भाई, क्या कर सकते हैं। हमने इतनी मेहनत की तो उसको भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए। तो उसने जला हुआ बर्तन धुल दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं बार बार कह रहा था, बार बार कि कोको कोला ये लोग पी रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोको कोला ले ही रहे हैं बार बार। कह रहे मुझे भूख लगी भाई, इसलिए मैं मैगी बनाऊंगा। तो उसने किसी की नहीं सुनी और लास्ट में उसने मैगी बना भी ली और कहता है तुमको नहीं दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं इतनी सारी बनी थी, खा नहीं पाएगा, मजबूरी में उसको देना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे हंस रहा है कि मैं तुमको नहीं दूंगा। मैं बोला अरे देना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे एक बात हुई कि तुम क्यों मैगी बना रहे हो भाई, किसके लिए सीख रहे हो? बोलता भाई छत्तीसगढ़ में कोई है उसके लिए बना रहा हूँ। मैं बोला क्या है ये सब, क्या बातें कर रहे हो? मैगी बनाने के बाद हमने सब खा पी लिया और मैंने आगे का वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो आगे का वीडियो शूट नहीं हो पाया। और हमने मैगी खाने के बाद बर्तन नहीं धुला, पी थी कि वो धुलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बने रहिए हमारे साथ।